यस सर, हो गई। हाँ। अच्छा ऐसा है, मैं ना पेपर जो डिस्कस करूंगा मैं सिर्फ इसके हिंट्स दूंगा तुम्हें, जितना पेपर हो पाएगा मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ध्यान ध्यान रखना, तुम लोग हिंट नोट कर लेना। और कम से कम 3-4 बार पेपर को सॉल्व करना। नेक्स्ट वेडनेसडे मैंने तुम्हें बोल रखा है, नेक्स्ट वेडनेसडे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर यानी 12th की फिजिकल स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक जितना हो जाएगा, और नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन, ये बोल रखा है मैंने तुम्हें करने के लिए। इसको जरूर करके रखना। कन्वर्जेंस अगर हो सकते हैं तो कर लेना। नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन में बहुत बारीकी से पढ़ना, डेली पढ़ोगे तो जाके शायद क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन है उसके। सर क्लास 12th के आगे के 4 चैप्टर। 12th के सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, बस ये तुम ध्यान रखना। अब जो ऑर्गेनिक स्टार्ट होनी है ना, मैं सबको ऑर्गेनिक नहीं कराऊंगा पूरी, सही ना? तो इसलिए बहुत ढंग से टेस्ट देना, अगला टेस्ट जो होगा बहुत प्रॉपरली टेस्ट देना है वो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 या 3 बच्चे ही पास हुए हैं टोटल, सही ना? तो इसलिए टेस्ट बहुत ढंग से देना है। नेगेटिव सबके हो रहे हैं मार्क्स, नेगेटिव नहीं होने चाहिए थे बिल्कुल भी। चलो अभी ऑर्गेनिक ये दिमाग में रखना कि लगभग जून के एंड में स्टार्ट हो जाएगी। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, सिल्वर की रिफाइनिंग की है, वेट सिल्वर का है, सिल्वर को एनोड माना है, इसका वेट कितना था? 100 ग्राम। सिल्वर को एनोड माना था, वेट इसका 100 ग्राम था, लेकिन उसकी परसेंटेज प्योरिटी है 95%। परसेंटेज प्योरिटी है 95%, यानी एक्चुअल में सिल्वर जो था 95 ग्राम एनोड था, 95 ग्राम एनोड सिल्वर था। अब जब हमने 5 एम्पेयर करंट पास की 2 घंटे के लिए, 5 एम्पेयर करंट पास की है 2 घंटे के लिए, तो बोला अब वेट ऑफ 100 ग्राम सिल्वर एनोड कितना रह जाएगा? वेट ऑफ 100 ग्राम सिल्वर एनोड कितना रह जाएगा? तो अब जब करंट पास करेंगे तो सबको पता है एजी से एजी प्लस बनेगा, सिल्वर की रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये क्वेश्चन आएगी। तो अब एजी की रॉड जो है वो खत्म होगी, वो खत्म होगी, कितनी खत्म होगी? इतने करंट से पहले लिखेंगे 96500 कूलम से 1 मोल यानी 108 ग्राम खत्म होता है इतने कूलम से। तो 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 2 आवर्स इंटू 3600, इतने कूलम से कितना सिल्वर खत्म होगा? ये सॉल्व कर लोगे तुम, ये सॉल्व करके निकालोगे कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? निकाला किसी ने? इंटू 10 इंटू 3600, ये अगर मैं 3630 हटा दे तो 96.5 आ जाएगा। 96.5, 3 जीरो थे ना आपके, ये आ जाएगा 96.5 आ जाएगा। 36 यानी ये आ जाएगा ये, क्योंकि 96.5 है, ऊपर 108 है, 108 है 10, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये मान के रखना कि 1.2 1.3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा लगभग 50 के आसपास आ रहा है कुछ, क्या नहीं? ये तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि आंसर क्लोज है, काफी आंसर क्लोज है, तो मैं एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। निकाला कितना है ये आएगा, क्योंकि ये देखो ये 96.5 है, ऊपर 108 है, तो ये 1.2 आएगा कुछ, 1.1 के आसपास ही आएगा कुछ। 1.1 इंटू 36 यानी ये 40 के आसपास आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, मैं अंदाजा बता रहा हूँ, ये 40 के आसपास आना चाहिए। 95 ग्राम तुम्हारे पास था इनिशियली, 95 में से 40 गया, तो बचेगा कितना? बचेगा 55 ग्राम। 55 ग्राम था बचा, 55 ग्राम बचा, 5 ग्राम इसका इम्प्योर वाला था, 5 ग्राम था ना उसमें भी। हमें 100%, हमें सिल्वर हमारा जो था वो 95% प्योर वाला था ना, तो अभी ये जो आया है 100% सिल्वर आया है, ये 100% सिल्वर आया है, तो 5 ग्राम ऐड कर देना, तो ये 60 आना चाहिए, 60 के आसपास आना चाहिए। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। सही है, समझ आ गया कि नहीं? है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ढंग से देखेंगे बिल्कुल। देखो फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है FeCN6 4 नेगेटिव का, फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा है FeCN6 4 नेगेटिव, ये होगा Fe2 प्लस प्लस 6Cn नेगेटिव, Fe2 प्लस प्लस 6Cn नेगेटिव, जस्ट FeCN6 4 नेगेटिव। डेल्टा G01 इसका लिख लेंगे हम माइनस RT नेचुरल लॉग KF1 मान लो या KF मान लो, ये आ जाएगा डेल्टा G01। फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट इसका दे रखा था, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस का, तो ये दे रखा है। डेल्टा G02 हो जाएगा इसका माइनस n की वैल्यू 1 ही है, माइनस F E0 1 आ जाएगा।
डेल्टा जी नॉट ये आ गया, डेल्टा जी नॉट 2। तीसरा दे रखा है तुम्हें Fe(CN6) 3 नेगेटिव, Fe(CN6) 3 नेगेटिव। क्वेश्चन पेपर सबके पास है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसका क्वेश्चन पेपर नहीं है? Fe(CN6) ये बन रहा है 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। इसका डेल्टा जी नॉट ई नॉट दे रखा है 0.36, इसका ई नॉट दे रखा है 0.36, डेल्टा जी नॉट 3 हो गया माइनस एफ ई नॉट 2 माइनस, ये तीन चीज आ गई। पूछा क्या है? अब पूछा क्या हुआ है? पूछा है अप्रोक्सीमेट ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ Fe(CN6) 3 नेगेटिव। Fe(CN6) 3 नेगेटिव का अब फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा? तो ये बनेगा Fe3 प्लस प्लस 6Cn नेगेटिव से। अब ये क्वेश्चन तुम्हें लेके आनी है ऊपर वाली क्वेश्चन से। इसका डेल्टा जी नॉट 4 मान लो, डेल्टा जी नॉट 4 होगा हमारा माइनस आर टी नेचुरल लॉग के एफ 2 मान लो, के एफ 2। अब डेल्टा जी नॉट 4 कैसे आएगा चेक करो एक बार, डेल्टा जी नॉट 4 कैसे आएगा चेक करो जल्दी से। हाँ निकाल लिया क्या डेल्टा जी नॉट 4? ये कैसे आएगा चेक करो एक बार। सर 1 + 2 - 3। 1 + 2 - 3, एक बार देखो, मेरे को ये चाहिए राइट हैंड साइड पे, तो इसको तो माइनस ही करना पड़ेगा, इसको माइनस ही करना पड़ेगा। Fe3 प्लस चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, 6Cn नेगेटिव चाहिए, तो यानी इसको इसको ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है मैम। 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3 करोगे तो डेल्टा जी नॉट 3 आ जाएगा। सारी टर्म्स दे रखी हैं, तुम क्या करोगे ना, सारी टर्म्स दे रखी हैं इसके अंदर। डेल्टा जी नॉट 4 जो है डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा जी नॉट 3 है। सॉल्व करना है इसको, आंसर अप्रोक्सीमेट निकालना है तुम्हें, 10 की पावर 42 में आ जाएगा। आंसर अप्रोक्सीमेट निकालना है, वो 10 की पावर 42 में आ जाएगा आंसर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? एक बार हैंड सीज करना, दो क्वेश्चन जिसको समझ आ गए जल्दी से, जिसको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए हैं। आर्यन, मानव, प्रिया, नव्या, नित्या, कृष्णा, अर्नव, आन्या, कनिष्क, चेल्सी, नयन, मयंक, तनिष्क, मयंक, ऋतिका, सिद्धि, सम्यक, छवि, देव, अच्छा देव, ऋषिका। प्रथम को समझ नहीं आया? प्रथम, देव सर को आगे समझ आ गया, प्रथम। वैसे अभी मैंने क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़े अभी, मैंने मैसेज लेट अच्छा अभी पढ़े, पढ़ा था सर, उसके, क्वेश्चंस नहीं पढ़े अभी। अच्छा प्रथम देख, अटेंड करना है तो अटेंड कर ले, नहीं तो तेरे को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ये वाली। और तू खुद करना चाहे तो ये खुद कर सर लियो, ये सब रिकॉर्डिंग देख एडवांस लूंगा लेवल। मैं। हाँ फिर उसके बाद तू पेपर करके पूरा आंसर्स में भेज दूंगा सारे, सही ना? इसके आंसर में भेज दूंगा, ओके उसके बाद तुम लोग कर ओके लेना सर। बेशक। अभी देखना ओके है तो सर। देख लो बेशक पेपर, लेकिन पेपर ओके जरूर सर। करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और अगला पेपर 11th वालों का जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट वाला होगा, जिसमें आएगा मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत पीरियोडिक प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग, और थोड़ा सा बैलेंसिंग भी आएगा। बेसिक्स आएंगे सारे ये, उनको ऑर्गेनिक बैच के लिए सिलेक्शन करना है, इसीलिए उनमें से जो 10 बच्चे लेने हैं, तो वो वाला पेपर भी 22 को रखा है मैंने। चलो अभी ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखी है तुम्हें 4Al + 3O2 + 6H2O + 4OH ions gives 4AlOH whole 4 नेगेटिव, 4AlOH whole 4 नेगेटिव। ई नोट सेल है 2.73, ई नोट सेल दे रखा है इसका 2.73, ई नोट सेल 2.73 वोल्ट है। और पूछा है डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ दिस कंपाउंड, डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन फॉर दिस कंपाउंड, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन फॉर दिस कंपाउंड, ये पूछा हुआ है। तो डेल्टा जी नॉट जो होगा पूरी रिएक्शन का, डेल्टा जी नॉट जो पूरी रिएक्शन का होगा वो होगा डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स में ये तो जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये तो जीरो है, प्रोडक्ट्स में आ जाएगा 4 टाइम्स डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ AlOH होल 4 नेगेटिव, जो हमें निकालना है, माइनस 6 टाइम्स डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ H2O माइनस 4 टाइम्स डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ OH। ये दे रखा है, और तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का तुम निकाल लोगे कैसे? माइनस NF ई नॉट सेल,
डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू क्या होगी, बस यही पता लगाना है। एन की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी बोलो, एन की वैल्यू क्या होगी। क्या होगी एन की वैल्यू, बोलो यहाँ पे आने बोलो, क्या होगी एन की वैल्यू। एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 12। चेक करो अगर 4Al से, ध्यान देंगे 4Al से 4Al3+ बन रहा है। 12 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां से कि नहीं, नहीं क्लियर हुआ। ये समझ आ गया सबको कि नहीं है। एन की वैल्यू 12 लेंगे, एन एफ ई नॉट सेल में पुट कर देंगे, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट लगाएंगे। तीन चीजें दे रखी हैं आप, ये गिवन है पूरा, ये पूरा गिवन है, ये पूरा गिवन है, ये निकल जाएगा -1300। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। Galvanic cell is composed of two hydrogen electrodes. Two hydrogen electrodes are of which cathode is a standard hydrogen electrode in which the following solution should the other half cell be immersed to get maximum EF. दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक H2 से H+ ये है और एक H+ से H2 ये है, ये लेकिन SHE है, प्योर SHE है ये वाला। यहाँ पे कंसंट्रेशन मान लो C, कुछ भी मान सकते हैं इधर, ये प्योर SHE है ना, ये प्योर SHE है। अब अगर मैं बात करूं ई सेल की, तो ई सेल होगा 0, पहले तो ई नॉट सेल तो 0 हो जाएगा, -0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 1 लेंगे, हाफ H2 में ले रहा हूँ, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में H+ का कंसंट्रेशन C वाला आएगा, C वाला आएगा, और अपॉन में ये वाला H+ साइंस तो 1 ही है। तो अब हमें ई सेल को मैक्सिमम करने के लिए H+ मिनिमम रखना पड़ेगा, H+ मिनिमम रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन। H+ मिनिमम यानी सबसे पुअर एसिड कौन सा है इन चारों में से, सबसे पुअर एसिड इसमें है एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड सबसे अच्छा एसिड है, फॉर्मिक एसिड सेकंड नंबर पे है। नोट कर लेना जिसने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है 11th क्लास में ढंग से, पहले डी एसिड अच्छा था ऑक्सैलिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड सी अच्छा है, फिर बेंजोइक एसिड ए अच्छा है, लीस्ट एसिडिक है एसिटिक एसिड यानी बी, इसलिए आंसर बी आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये तो जिसने आईआईटी का पेपर किया हुआ है, आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बताने वाला नहीं है। In2+ plus Cu2+ gives In3+ plus Cu+, ये दे रखा है, ये दे रखा है 298 केल्विन पे। ई नॉट ऑफ Cu2+ से Cu दे रखा है, Cu+, ये दे रखा है 0.15 वोल्ट। ई नॉट ऑफ In3+ से In+ दे रखा है -0.42 वोल्ट। ई नॉट ऑफ In2+ से In+ दे रखा है -0.4 वोल्ट। हमें In वाली वैल्यू चाहिए +3 से +2 वाली, कौन सी वैल्यू चाहिए, +3 से +2 वाली, वो नहीं दे रखी है, तो वो इससे और इससे मिलेगी। तो बड़ा वाला चार्ज लिखो, पहले मैंने बता रखा कैसे निकालते हैं। उससे छोटा चार्ज In2+, उससे छोटा चार्ज In+, In तो नहीं है, In नहीं है कहीं भी, इसलिए अब In3+ से In2+ मेरे को निकालना है, तो वो x मान लेते हैं, x × 1। In2+ से In2+ से In+ की वैल्यू दे रखी है, ये है -0.4, तो -0.4 × 1 होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और टोटल In3+ से In+ इसकी वैल्यू है -0.42 × 2 हो जाएगा, -0.42 × 2, तो माइनस पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा x, यहाँ से x निकल जाएगा, यानी तुम्हें कैथोड इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता लग गया, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता लग गया, कैथोड का तुम्हें दे रखा है 0.15, तो उससे तुम निकाल लोगे, उससे तुम निकाल लोगे क्या, इस सेल का पोटेंशियल। कोई डाउट तो नहीं है, इससे निकालोगे ना पोटेंशियल इसका, इस सेल का। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, हिंट दे दिया इसका, इजी क्वेश्चन था ये, सबसे होना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सिक्स्थ क्वेश्चन,
और ये सॉल्यूशन सबको लिख के भेजना है और 3-3 4-4 बार तुम कर लेना जरूर, पेपर को जरूर करना, तभी अगले वेडनेसडे वाला पेपर सही होगा थोड़ा। क्वेश्चन 6, करंट ऑफ 9.65 एम्पीयर इज पास फॉर 3 आवर्स बिटवीन निकल कैथोड एंड प्लेटिनम एनोड। निकल कैथोड एंड प्लेटिनम एनोड है। उसके बाद इन 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, यानी 1 मोल तुम्हारे पास निकल नाइट्रेट है, 0.5 लीटर 2 मोलर है, 1 मोल तुम्हारे पास निकल नाइट्रेट है, सही ना, 1 मोल निकल नाइट्रेट है। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, मोलरिटी पूछिए सॉल्यूशन की क्या होगी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब निकल 2 प्लस से निकल बनेगा, 2 फेरेडे से 1 मोल निकल 2 प्लस खत्म हो रहा है, 2 फेरेडे से 1 मोल निकल 2 प्लस खत्म हो रहा है। तो कितना दे रखा है ये चार्ज, 9.65 एम्पेयर इंटू 3 आवर्स, 9.65 इंटू 3 इंटू 3600, इतने कूलम से कितना मोल निकल 2 प्लस खत्म होगा। तो 1/2 इंटू 96500 इंटू 9.965 कर दो इंटू 108, थोड़ा सॉल्व कर दिया मैंने इसी को। तो 965 100 से जाएगा, 100 से गया, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 100 से अगर 108 कैंसिल कर दें थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ऊपर, 1/2 0.5, 0.5 से जो है थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, ये 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। निकाला किसी ने ये, और कम आएगा, सॉरी 0.5 से थोड़ा कम आ जाएगा, 0.54 आ रहा है, 0.54, अच्छा हाँ थोड़ा सा 1.08 सही है, हाँ 0.54 आ गया ये, 0.54 मोल निकल 2 प्लस खत्म हो गया, था कितना 1 मोल, था कितना 1 मोल, खत्म हो गया 0.54 मोल, तो बचा कितना 1 माइनस 0.54 यानी 0.46। अब यहाँ तक आंसर हर कोई निकाल लेता, ऑप्शन में जरूर होता है ये। और लीटर कितना था, 2 लीटर था ना, ये क्वेश्चन पढ़ो 2 लीटर था उसमें, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.46/2, 0.46 2 लीटर था ना ये, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट नहीं ये 2 लीटर नहीं है, वो चेक करना, ये कितना, ये है 0.5 लीटर, 0.5 लीटर था बाई 0.5, 0.5 आएगा ना मोलरिटी निकालेंगे तो m, तो ये आएगा आंसर 0.92। क्लियर होगा कि नहीं ये क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन। आर्यन, यस सर, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अब है 7th क्वेश्चन। देखो सॉल्ट दे रखी है, ए की एटॉमिक वेट 7 है, ए का एटॉमिक वेट 7 है, बी का दे रखा है एटॉमिक वेट 27, सी का दे रखा है एटॉमिक वेट 48, तीनों सॉल्ट्स का एटॉमिक वेट दे रखा है। सॉल्ट्स ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी के एटॉमिक वेट दे रखे हैं। उसके बाद ए बी सी कोई भी, जैसे सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे कोई भी उसने इनको इलेक्ट्रोलाइज किया अंडर आइडेंटिकल कंडीशन यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी फैराडे सेकंड लॉ, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बोला कि 2.1 ग्राम ए डिपॉजिट हुआ, 2.1 ग्राम ए डिपॉजिट हुआ है, बी और सी का डिपॉजिट जो हुआ है 2.7 और 7.2 ग्राम, बी और सी इतना डिपॉजिट हुआ है। अब तुमसे पूछा है कि वैलेंसीज क्या होंगी एबीसी, तो तुम सिंपल फैराडे सेकंड लॉ लगा दो, मास ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी बाय इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ बी। तो ये आ गया सीधा 2.1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 7 बाय n1 इज इक्वल टू मास ऑफ बी 2.7 अपॉन में 27 बाय n2। यहाँ से रिलेशन क्या आ गई n2 और n1 में 7.3, 0.3 n1 इज इक्वल टू 0.1 n2, यानी 3 n1 इज इक्वल टू n2। ये आ गया ना रिलेशन एक, ये एक रिलेशन आ गई। ऐसी दूसरी रिलेशन निकाल लो, दूसरी रिलेशन किसी से भी निकाल लो, n2 और n3 में निकाल लो, मास ऑफ बी, ये मास ऑफ बी बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ सी बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी। दूसरी रिलेशन यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से मास ऑफ बी कितना है 2.7 बाय 27 n2 ऊपर, मास ऑफ सी कितना है वो 48 अपॉन में सॉरी 77.2 बाय 48 अपॉन में n3 आएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 0.1 n2, 0.1 n2 इज इक्वल टू 0.3/2 n3। तो ये आ गया यहाँ से 2 n2 इज इक्वल टू 3 n3, 2 n2 इक्वल 3 n3 आ गया। n1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1,
नहीं N1 की वैल्यू पुट मत करो, हाँ N1 की वैल्यू 1 पुट कर दो। N1 को 1 पुट करोगे तो N2 3 हो गया, N1 को 1 पुट करोगे तो N2 3 हो जाएगा, N2 3 हो गया तो N3 2 हो जाएगा, N3 2 हो जाएगा, तो 1 3 2 आंसर आ जाएगा, यानी आंसर बी आ जाएगा। समझ आया कैसे किया है आर्यन? यस सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्वा सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग मर्क्यूरी कैथोड। मर्क्यूरी कैथोड है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, कराया वो क्लास में। तो सोडियम मिलेगा कैथोड पे, सोडियम एमलगम है ना, सोडियम वो रिडक्शन पावर कम हो जाती है इससे इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। इससे NaHg मिल जाएगा और सल्फेट आयन है तो O2 मिलेगा ही, ये मिलेगा कैथोड पे, ये मिलेगा एनोड पे। 8 कराने की जरूरत है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के बफर सॉल्यूशन में, यानी एसिडिक बफर के अंदर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख दिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख दिया है इन द रेशियोज, ये दोनों रेशियो में कितने हैं, x:y में, x:y के रेशियो में, एंड y:x हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल V, और एक बार रखा y:x के रेशियो में। तो दोनों केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्पेशली, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E1, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E2, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों केस में दे रखा है E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेल्सियस। और पीके वैल्यूज तुम्हें एसिटिक एसिड की बतानी क्या होंगी, पीके वैल्यूज क्या होंगी एसिटिक एसिड। पहले तो ये वाला बफर है तो उसका पीएच जो होगा, इसका पीएच जो होगा वो होगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड, प्लस सॉल्ट अपॉन में एसिड, ये आ जाएगा। तो दोनों केस में एक केस में आ जाएगा x अपॉन में y, पीएच जो है एक केस में आएगा pKa प्लस लॉग ऑफ x अपॉन y, दूसरे pH 1 मान लो, pH 2 आ जाएगा, pK तो फिक्स वैल्यू है एसिडिक एसिड की, प्लस लॉग ऑफ y अपॉन में x आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है तो हाफ H2 से H प्लस मान लेना पहले केस में, तो EOP क्या आ जाएगा, EOP फर्स्ट केस में ई नॉट तो 0 होगा, माइनस 0.0591 बाई n की वैल्यू 1 ले लेंगे, लॉग ऑफ H प्लस आयंस आएगा, लॉग ऑफ H प्लस आयंस आएगा, माइनस लॉग H प्लस आयंस क्या होता है, पीएच होता है, तो EOP यानी E1 मान लो तुम, ये आ गया 0.0591 pH, ये आ गया। तो E1 हो गया एक तरह से 0.0591 pH की वैल्यू, pH 1 मान लो उसको, pKa प्लस लॉग ऑफ x बाई y, ये एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही E2 सेम चीज आएगा, E2 सेम आएगा 0.0591 बाय कुछ नहीं करना, 1 आएगा वो, pKa प्लस लॉग ऑफ y अपॉन में x, प्लस लॉग ऑफ y अपॉन में x, दोनों को तुम कर दो इसमें ऐड, दोनों को ऐड कर दो, E1 प्लस E2 निकालो, ऑप्शन देखो वो सेम ही लगेगा, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो उससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं है, नहीं क्लियर हुआ, E1 प्लस E2 बाय इसका डबल आ जाएगा ना 0.118। समझ आ गया आर्यन? यस सर। नहीं समझ आया, एक बार हैंड रेज करना, इसको समझ आ गए जल्दी से। आर्यन देखो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं हिंट देता हूँ सिर्फ क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा पेपर नहीं तो। आर्यन, कनिष्क, कृष्णा, नित्या, प्रिया, मयंक, चेल्सी, चलो फिर क्लियर है, तुम लोग बाकी ट्राई करो खुद। 11th बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे जो 8-9 बच्चे 11th कर रहे हैं ना वो जरूर करें 11th स्ट्रांग होगी तभी पेपर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में ईएमएफ दे रखा है सेल का 0.29, ईएमएफ दे रखा है सेल का, क्वेश्चन सबके पास है 0.2905 वोल्ट, ये दे रखा है। के इक्विलिब्रियम दे रखा है इसका, पूछा सॉरी के इक्विलिब्रियम पूछा है। ई सेल दे रखा है तो ई सेल को लिख देंगे ई नॉट सेल, यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू लेंगे 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, सब कुछ दे रखा है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स के अंदर प्रोडक्ट दे रखा है 0.1 बाई 0.01, नैनो लॉक्टेन आ जाएगा, ये लॉक्टेन आ जाएगा सीधा। और ई सेल तुम्हें दे रखा है 0.2905, यहाँ से ई नॉट सेल निकल जाएगा, यहाँ से ये आ गया 0.02955, ये आ गया। यहाँ से तुम्हारा क्या निकल गया, ई नॉट सेल निकल गया, ई नॉट सेल को लिख देना फिर 0.0591 बाई एन लॉग के सी, एन की वैल्यू 2 ले लेना और के सी निकाल लेना, ई नॉट सेल निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा देना, तो आंसर आ जाएगा आसानी से, तो आंसर आसानी से आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं है। तो अब आगे यहाँ से 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन सर
देखो 11th क्वेश्चन है E ऑफ H प्लस से H2, E ऑफ H प्लस से H2 दे रखा है 0 एट 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ H2 गैस वुड बी। प्रेशर, अब इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे ना तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं आता है, इसमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसको करने का भी तरीका है। इसमें तुम्हें E ऑफ E नॉट नहीं है, ये E ऑफ H प्लस से H2 दे रखा है तुम्हें, तो क्या लिखोगे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। तो E सेल इसका 0 है, तो 0 इक्वल टू इसका तो होता ही 0 है, E नॉट भी, इसका E नॉट भी 0 है, माइनस 0.0591 बाय n, n की वैल्यू 1, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ आएगा, यही निकालना है हमें। और H प्लस का कंसंट्रेशन जो है ना, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे वाटर से लेना है 298 केल्विन पे, 298 केल्विन पे वाटर से लेना है, ये दिमाग रखना है, ये assumption है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। हालांकि इसको क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही आता है क्वेश्चन वाला। तो ये H प्लस आयंस की वैल्यू 10⁻7 लेना, सब जीरो हो गया यहाँ पे, ये पूरा जीरो हो गया, और जीरो को लिख देंगे log 1, log 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ बाय 10⁻7। सॉल्व करोगे तो प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा 10⁻14, 10⁻14 आ जाएगा सीधा। नेक्स्ट नोट करना क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 टाइप सॉल्ट इज इतना, K दे रखा है 3.06 into 10⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, while equivalent conductivity of the same salt is 1.02, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम सॉल्ट की दे रखी है 1.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, सेम यूनिट है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फॉर्मूला लगा देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का K into 1000 बाय नॉर्मलिटी, बाय नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है 1.02, K दे रखा है 3.06 into 10⁻6 into 10⁻3 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होगी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ताकि मोलरिटी निकले, हमें मोलरिटी चाहिए होती है सॉल्युबिलिटी के एसपी निकालने के लिए। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 3 है, तो 1.02 इंटू 3 से जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मोलरिटी आ गई 10⁻3, मोलरिटी 10⁻3 आ गई। AlCl3 है तो इसका KSP, ए भी 3 टाइप की सॉल्ट है, KSP इसका होता है 27S⁴, 27S⁴, यानी 27 इंटू 10⁻3 की पावर 4, यानी 2.7 इंटू 10⁻11। एक बार आंसर देख लेना, यही होना चाहिए आंसर, 2.7 इंटू 10⁻11, ए आंसर आ जाएगा, सही ना, इसका ए आंसर आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये ए आंसर आ जाएगा इसका। सर फोर्थ क्वेश्चन एक बार फिर से आर्यन, एक्सप्लेन कर दो। हाँ सर फोर्थ क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। और क्वेश्चन छूट गया क्या? सर समझ नहीं आया अच्छे से फोर्थ क्वेश्चन। आर्यन एक मिनट, अभी ढूंढना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखा आर्यन, जो माइनस वो लॉग में आएगा ना, लॉग ऑफ H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ई सेल जो आएगा तेरा, वो आएगा माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ H प्लस आयंस बाय 1 का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं? यस सर। और माइनस में है ना, तो H प्लस आयंस हम क्या चाहेंगे, ई सेल मैक्सिमम होने के लिए कम से कम हो। कम से कम कब होगा, जब एसिड बहुत अच्छा होगा। एसिड बहुत अच्छा कब होगा, जब वीक होगा, वीक और बहुत पुअर होगा। बहुत पुअर कौन सा, एसिडिक एसिड। ओके नहीं सर। हुआ क्लियर अभी आर्यन? मैं तो पूछ लिया दोबारा बाद में, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ पेपर खत्म हो जाए, वाला डिस्कस हो जाए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 2 लीटर एक्वा सोल्यूशन HCl की है, pH 1 है। 2 लीटर एक्वा सोल्यूशन HCl की है, pH 1 है, इलेक्ट्रोलाइज किया 193, pH 1 यानी H आयंस 10⁻1 यानी 0.1 मोलर है। इसको इलेक्ट्रोलाइज किया 193 सेकंड्स के लिए यूजिंग 5 एम्पीयर करंट। तो 193 सेकंड्स और 5 एम्पीयर करंट, 193 इंटू 5 965 कूलम, ये चार्ज पास किया है। इसको इलेक्ट्रोलाइज किया है तो H प्लस आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन H2 गैस बन के एस्केप करेगा। तो 96500 कूलम से 1 मोल H प्लस खत्म हो रहा है, 1 मोल H प्लस खत्म हो रहा है। तो 965 कूलम से 0.01 मोल H प्लस खत्म हो जाएगा। था हमारे पास कितना H प्लस आयंस 0.1 मोल, 0.1 मोल था और 0.01 खत्म हो गया। 0.1 मोल था, एक मिनट, 2 लीटर थी ना सोल्यूशन 2 लीटर है, 0.2 मोल था, 0.1 मोलर था, मोल हो जाएंगे 0.2, क्योंकि 2 लीटर की सोल्यूशन है। समझ आया कि नहीं है? H प्लस आयंस 0.2 मोल थे और 0.01 मोल खत्म हो गए हैं। तो 0.2 माइनस 0.01, 0.01, ये कितना बच जाएगा, 0.19, 0.19 बच गया मोल, 0.19 मोल बचा।
तो मोलरिटी कितनी हुई 0.19 डिवाइड बाय 2 लीटर था ना, बाय 2 इंटू बाय 2 लीटर में ये बाय 2, तो ये आ गया पॉइंट कितना आ जाएगा ये 095 0.095 आ जाएगा ना, यानी 9.5 इंटू 10⁻², तो 2 माइनस लॉग 9.5 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट बहुत क्लोज 1.02 जो आंसर देखा वही आ जाएगा, क्योंकि ये चांस अब बचे हुए, ये चांस बचे हुए हैं, नया पीएच हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? यस फिर सर हो गया। लास्ट वाला पार्ट दोबारा बता दो इस क्वेश्चन का। लास्ट वाला पार्ट में सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, मोल जो बचे हुए हैं वो उसको डिवाइड कर दिया 2 से, वो एक्सप्रेस साइंस आ जाएंगे, उससे पीएच निकालना। जितना हिंट दे रहा हूँ नोट करते रहो, समझ करके खुद निकालना दोबारा। मोनोटोमिक गैस एक्स है, मोनोटोमिक गैस एक्स है, डायटोमिक गैस वाई है, दोनों इनिशियली सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे हैं, कंप्रेस किया एडियाबेटिकली फ्रॉम ए वॉल्यूम V2 V/2, इसको भी V से V/2 पे लेके गए, इसको भी V से V/2 पे ले, जिसने प्रैक्टिस दोबारा की है ना खुद उनको समझ आ जाएगा, अगर तुम लोग डायरेक्ट मेरे से समझ रहे हो ना फिर समझ नहीं आएगा। ये तो क्वेश्चन तुमने ट्राई किए हुए हैं, एक बार टेस्ट में ट्राई किए, मैंने दोबारा बोला डिस्कस करके रखना अपने आप, फिर मेरे से समझो तब समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ये नेक्स्ट टेस्ट में भी सेम हाल रहेगा, फिर ये V से V/2 कर दिया है तो अब इसमें कंप्रेस किया एडियाबेटिकली, तो एडियाबेटिकली के लिए रिलेशन लगा देंगे सीधा, विच गैस इज एट हायर टेम्परेचर T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ये रिलेशन लग जाएगी सीधा। और V2 बाई V1 कंप्रेस किया एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V से V/2, तो यहां से आ जाएगा V2 बाई V1 गामा -1 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ये आएगा। T2 बाई T1 चाहिए ना हमें चाहिए T2 बाई T1, उल्टा लिख देना, T2 बाई T1 फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना, T2 बाई T1 V1 बाई V2 ये आएगा। तो अब देखो, अब V1 बाई V2 तो क्या है, ग्रेटर देन 1 है ये, क्योंकि V2 की वैल्यू V/2 है, अगर V1 V है तो V2 क्या है V/2, ये लिखा है ना, V1 V तो V2 क्या है V/2, यानी 2 की पावर गामा -1 आ गया T2 बाई T1, तो जिसका गामा ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, गामा किससे ज्यादा होता है मोनोटोमिक गैस का, इसलिए एक्स गैस जो कि मोनोटोमिक है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 3 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर, तो गैस एक्सपेंड कर रही है 3 लीटर से 5 लीटर पे, तो वर्क डन डायरेक्ट आ गया यहाँ से, वर्क डन क्या आ गया P डेल्टा V, वर्क डन आ गया P डेल्टा V। फिर इफ दिस वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज यूज्ड टू हीट 10 मोल ऑफ वाटर, 10 मोल वाटर को इससे गर्म कर रहे हैं जो इससे एनर्जी रिलीज हुई है इनिशियली एट 290 केल्विन, देन फाइनल टेम्परेचर विल बी, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, इस PdV से हम किसी गैस को क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, वाटर को सॉरी 10 मोल वाटर को गर्म कर रहे हैं, 10 मोल वाटर को 10 मोल वाटर यानी कितना हो गया 180 ग्राम, इस 180 ग्राम वाटर को गर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम, तो ये आ गया यहाँ से 180 MC डेल्टा T, MC C स्पेसिफिक हीट 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम है, डेल्टा T हमें निकालना है, और इज इक्वल टू PdV, PdV कितना दे रखा है 3 लीटर टू 5 लीटर, प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर, 3 इंटू 2 और लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा, ये लीटर एटमॉस्फेयर आएगा तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि जूल में आ जाए, ताकि ये जूल में आ जाए। डेल्टा T निकालना, डेल्टा T की वैल्यू आएगी उसको उसमें ऐड कर देना, जो इनिशियल टेम्परेचर 290 केल्विन और 0.8 आएगा और 290.8 आ जाएगा डेल्टा T, डेल्टा T 0.8 आ जाएगा, सही ना। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ गया 15 नहीं 15 मैंने तुम्हें बता दिया है ना, ये 15 बताया मैंने, ये 15 क्वेश्चन था। 16th क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ RSH प्लस O2, इसके कंबशन प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन तो है ही है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, यानी H2O लिक्विड और CO2 गैस तो मिलेगा ही, H2O लिक्विड और CO2 गैस तो मिलेगा ही, साथ में S की वजह से SO2 गैस भी मिल जाएगी प्लस H2O लिक्विड, ये वैसे डाल दिया, जनरल क्वेश्चन था इसका।
17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन एडिंग 0.5 लीटर ऑफ NaOH एंड HCl राइज इन टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 लीटर करते हैं तो क्या होगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? MC डेल्टा T होता है, MC डेल्टा T होता है। अब पहले जब मास था 0.5 प्लस 0.5 1 लीटर था, 1 लीटर यानी ग्राम में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर में डेंसिटी सेम होती है, डेंसिटी 1 होती है, तो मास और वॉल्यूम सेम रहते हैं। तो हीट थी कितनी? Q थी, हीट Q थी। जब मैंने इसको डबल कर दिया, 1 लीटर कर दिया, तो ये 2 हो जाएगा, और हीट भी क्या हो जाएगी? वो 2Q हो जाएगी। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए राइज इन टेम्परेचर सेम रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। राइज इन टेम्परेचर ये 2Q हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो वही 1 आ गया यहाँ पे, 1 और ये Q आ गया। तो इसलिए राइज इन टेम्परेचर सेम रहता है अगर तुम मास डबल भी कर देते हो, 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अच्छा, अभी तुम लोगों की क्लास तो नहीं है कोई? अभी तुम नो लोगों सर। की क्लास तो नहीं है? चलो एक मिनट, एक बार ना 4-5 मिनट के लिए रिज्वाइन करेंगे, जितना होता है मैं बता देता हूँ तुम्हें।